हाँ दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस की जो भी मैथ है, हम आपको परसेंटेज पढ़ाने जा रहे हैं और कल हम आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से वीडियो अपलोडेड किया। आज हम आप लोगों के लिए वही क्लास लेकर के आ रहे हैं और उसमें आगे के जो नए सवाल हैं उनके बारे में हमने आपसे बताया था कि आयु से संबंधित सवाल आपको जो है बताएंगे। तो आज हम आयु से संबंधित सवालों के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा ना बात करते हुए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जैसे भी होंगे आप लोग मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हाँ दोस्तों, आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कुछ कमाई करता है, 66 सही 2/3। कुछ कमाता है लेकिन पता नहीं कितना कमाता है, लेकिन 66 सही 2/3% खर्च कर देता है। 66 सही 2/3% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। खर्च करके 1200 रुपये की बचत करता है। वो 1200 रुपये उसमें से बचा लेता है, जितनी भी उसकी कमाई है। 1200 रुपये की बचत करे तो उसकी आय क्या होगी? उसने कितना कमाया ये बताइए। तो चलिए देखते हैं सवाल में। ये जो आपका प्रतिशत दिया है इसी में देखिए 66 सही 2/3। इसे सबसे पहले फ्रैक्शन रूप में बदल लीजिए आप लोग। तो गुणा करेंगे, तिछंग 18 अतिछंग 18×1 = 19। गुणा करेंगे तो 66 त्रिक्का 198। 66 त्रिक्का 198। 198 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 200। तो हम कहेंगे 200/3% का चिन्ह हटाएंगे, लगाएंगे 100। ये कैसे आया? हमने कहा 66 त्रिक्का 200 198 और 198 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200। तो 200/3 प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो लिखेंगे 100। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो बचेगा 2/3। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर दिया है ये खर्च को दर्शाता है और ये जो नीचे दिया है ये आय को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, ये खर्च को दर्शाता है और ये आय को दर्शाता है। तो अगर हम बात करें इसमें अंतर की तो कितने का है? ये खर्च किया और कमाया था, तो कितना उसके पास बच रहा है? 1200 रुपया। तो यहाँ एक जो है शो करेगा ये 1200 को, एक शो करेगा 1200 को। और ये खर्च को अगर पूछ लेता इसी में खर्च कितना करता है तो ये खर्च को दर्शाता है। तो 1200 का गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2400। मतलब 2400 उसने खर्च कर दिया। तो बताइए, हमसे पूछा कमाई कितने की हुई, तो ये कमाई वाले में गुणा कर देंगे ये इसमें, तो ये हो जाएगा 1200। तो 12×3 = 36। मतलब 3600 रुपये उसने क्या किया? कमाया था। 2400 रुपये उसने खर्चा कर दिया और 1200 रुपये उसके पास शेष है। बात समझ गए होंगे हमारी। हम कह रहे हैं कि उसने कितना कमाया? 3600 रुपये उसने पूरा कमाया। उसने 2400 रुपये क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। बचा कितना उसके पास? 1200 रुपये। 1200 रुपये ये कहाँ है कि उसके पास बच रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसी प्रकार से आपको हल करना है। नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया हो वीडियो रोक करके आप देख लीजिए। इस प्रकार के सवाल पेपर में जरूर आते हैं। नोट करिए, फिर अगला सवाल हम देखे चलते हैं।
हाय दोस्तों, आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है ए की आय, मतलब ए की जो कमाई है, जितना वो कमाता है, बी से 11 सही 1/9% कम है। 11 सही 1/2% क्या है? कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मतलब ये कम है 11 सही 1/9%, तो कह रहे हैं कितना कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इतना ही कम है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लेंगे फ्रैक्शन रूप में बदलेंगे। 11 सही 1/9, 11 9 99, 99 में जोड़ देंगे 100/9। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे, ऐसे प्रतिशत हटाएंगे 100 लगा देंगे। हमें अब इसे पहले हल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आएगा 1/9। अब कहा है इसमें कम है, तो ये 9 से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा भैया? 8/9। बात चल रही है ए से, ए की, तो ये इसको हम जब प्रतिशत में बदलेंगे प्रतिशत बराबर कितने का डिफरेंस? 1 का। तो ऊपर वाली संख्या जो कम की है ये हो जाएगी 1/8 गुणे 100। 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8। ऊपर आएगा 25, 25/2। भाग करेंगे 2 में तो 12 सही 1/2%। ये होगा आंसर, 12 सही 1/2%। यही आपका आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कह क्या रहा है? तो सवाल कह रहा है ए की आय बी से 14 सही 2/7% अधिक है। अभी आपने सवाल लगाया था, उसमें कहा था कम है, इसके जस्ट पहले वाला 14 सही 2/7% अधिक है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत? कितना बढ़िया सवाल है। अभी आपको हमने लगा कर बताया, सिर्फ यहाँ कम की बात किया था, अब इसमें कहा है अधिक की बात। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन रूप में बदल लीजिए। 14 सही 2/7%, 14 सत्ते 98, 200, 100/7। प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1/7। अब कहाँ अधिक है? मतलब 7 को इसमें जोड़ दीजिए 8, तो ये हो जाएगा 8/7। अंतर कितने का? 1 का। कितने का अंतर? 1 का। तो इसे हम लिखेंगे 1/8 गुणे 100। कमी प्रतिशत काटेंगे इसको तो ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 2। भाग देंगे तो 12 सही 12 सही 1/2%। ये आपका होगा आंसर। नोट कर लीजिए इसको भी। अगर इस प्रकार का सवाल कम या अधिक करके पूछता है आपको पेपर में, तो आप आराम से लगा करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। इसी प्रकार के सवालों को आप शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे वो भी इससे कुछ फ़ायदा ले सकें।
इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, सवाल अगला नंबर। इससे अब कठिन सवाल आपका आय से संबंधित नहीं पूछा जाएगा। ए की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय सी से ए की आय बी से 25% अधिक है, बी की आय सी से 20% अधिक है तथा सी की आय डी से 33.1/3% अधिक है। तो डी की आय ए की आय से कितना परसेंट है? डी की आय है जो ए की आय से कितने प्रतिशत है, ये बताना है आपको। चले देखते हैं। सबसे पहले इनकी आय निकाल लीजिए। ए तथा बी का अनुपात, प्रतिशत अनुपात, अगर हम निकालेंगे इसके बारे में तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 में 1 जोड़ देंगे 5/4, ये आपका निकल करके आएगा। फिर अगर हम बात करें बी की सी से तो ये हो जाएगा बी तथा सी की प्रतिशत अनुपात। तो दिया है 20 और ये कहाँ है, कम है, दिया है 20%, का चिन्ह 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इसमें 1 जोड़ देंगे, नहीं घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/5। फिर सी और डी, अनुपात 33.1/3%। तो ये हो जाएगा 33 त्रिका 99, 100 और बटे 3 गुणे 100, ये कट जाएगा, अधिक है तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4/3। इस प्रकार से आप लगा लेंगे। ये रहा इनका अनुपात। ये रहा इनका अनुपात। चलो देखते हैं। ए अनुपात ए बी, फिर आपका है बी अनुपात ए सी, फिर आपका है डी अनुपात ए। इस प्रकार से तो ए वाला जो अनुपात दिया गया था वो 5:4 है, 5:4 ए और बी के बीच। अब सी और डी के बीच जो अनुपात है वो है 4:5। ये आ गया। सी और डी का जो है वो है आपका 4:3। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। जैसे 4 लिखा है तो इसके आगे 4 ही लिखते चले जाएंगे, इसके सामने।
इसके आगे 5 है तो 5 लिख लेंगे, इसके इधर आप लिखेंगे, ये 4 है तो 4, ये 4, इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से इसका करेंगे अब गुणा। 5 चौको 20, 20 चौक 80, 5 चौको 20, अब 20 चौक 80, ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो 5 चौको 20 चौक 80, 4 पंचे 20 तेईस 60, 4 चौक 16 चौको 64, 4 पंचे 20 चौक 80। अब हमसे पूछा है डी की आय, ए की आय से प्रतिशत बताइए। तो यहां लिखेंगे डी की आय से ए की आय का प्रतिशत। तो ए की आय, डी की आय कितना 60, ए की आय कितना 80, गुणे कितना 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है ना। ये काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 4 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 25 से कितना हो जाएगा 75%। जो प्रतिशत निकलेगा वो होगा 75%। तो इस प्रकार से आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इससे ज़्यादा कठिन आपके पेपर में नहीं आएगा और इससे सरल तरीका भी आपको कोई नहीं बता। तो इसे नोट करिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के टाइप के सवाल जो भी आपको मिले आपकी किताब में, आप उसे लगाते चले जाइए। और अगर कोई परेशानी होती है तो हम इसी चैनल पर मिलेंगे आपसे और आप हमसे पूछ लीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, आइए सवाल अगला देखते हैं। सवाल अगला कह रहा है कि किसी संख्या का 33 सही 1/3% 156 है। अब वो संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन उसका 33 सही 1/3% 156 है। तो इस संख्या का 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% का मान कितना होगा। देखिए, इस प्रकार के सवाल सबसे पहले तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि आखिर वो संख्या है कौन सी जिसको हमें जानकारी नहीं है। तो हम सबसे पहले उस संख्या का मान निकालें। तो चलिए यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर ये दिया गया है, संख्या माना, संख्या x है, या x मत मानो, x मानने की यहाँ कोई क्षमता औकात नहीं इसमें। ये दिया है 33 सही 1/3, प्रतिशत शो कर रहा है 156 को, और फिर उसके बाद 156 इसको गुणा करें 33 त्रिका 99 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 33 सही 1/3% बराबर 156। अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो ये निकल करके आ जाएगा 33%। एक का मान निकालेंगे तो 1/3 दिया है तो 3 का इधर हो जाएगा गुणा,
इसी का होगा। तिछंग 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 एकम 3 1 4। तो संख्या जो निकल करके आएगी कितनी आएगी? 448। कितनी हो जाएगी संख्या? 448। अच्छा, ये कैसे आया? हमने कहा ये जो दिया है ये प्रतिशत में दिया गया, हमको इतना लेकर के चलना है। तो 1/3, 3 का गुणा 56 में कर देंगे तो 448। संख्या कितनी आ गई? 448। अब इसका कहा है 11 सही 1/9%, क्या होगा बताओ? तो यहाँ लिखेंगे 11 सही 1/9% का मान बराबर 468 गुणे 11 सही 1/9। 11 9 99/100/9 गुणे 100। ये कट जाएगा, 9 का भाग देंगे, 9 पना 45 और 9 दून 18, तो आएगा 52। अतः वह संख्या कितनी होगी भैया? 52 होगी। तो इस प्रकार से आप इसे लगा लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के माध्यम से शायद उनका भी सिलेक्शन जो है निकल जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर ये बताएं हम किस क्षेत्र से हैं या किस ज़िले से हैं, लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। जय।